Welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 7 of 10th class Social Science. 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए बच्चों हम चैप्टर 7 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है. अति लघु उत्तरी प्रश्न. ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे. उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप से हुआ. उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप से हुआ. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. उन क्षेत्रों के नाम निम्नलिखित है. दिल्ली फर्स्ट नंबर पे है. दिल्ली, बिठूर, अवध, बैरकपुर, शिवपुरी आदि. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता निम्नलिखित है. ठीक है. मंगल पांडे, बेगम हजरत महल. मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई आदि. ठीक है, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी. ठीक है, मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से मना कर दिया था. ठीक है, और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी. अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी. फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी. ठीक है, उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न. यहाँ पर हम लघु उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1. 1857 की क्रांति के कारण का प्रमुख वर्णन कीजिए. 1857 की क्रांति के कारण का प्रमुख वर्णन कीजिए. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. राजनीतिक कारण. फर्स्ट कारण राजनीतिक कारण. ठीक है, राजनीतिक कारणों के लिए लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था. राजनीतिक कारणों के लिए लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था. छोटे छोटे राज्यों को हड़प लेने के कारण राज परिवारों ने असंतोष की भावना उत्पन्न हो गया. ठीक है, छोटे छोटे राज्यों को हड़प लेने के कारण राज परिवारों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई. ठीक है. सामाजिक कारण देखेंगे. सेकंड कारण सामाजिक कारण. अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करके परंपरागत उत्तराधिकारी को ठेस पहुंचाई गई. अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करके परंपरागत उत्तराधिकारी को ठेस पहुंचाई. नेक्स्ट आर्थिक कारण. थर्ड नंबर पे है आर्थिक कारण. ठीक है, अंग्रेजों की नीति ने भारतीय किसानों को उजाड़ दिया. अंग्रेजों की नीति ने भारतीय किसानों को उजाड़ दिया. शिल्पकारों व दस्तकारों को बेकार बना दिया. व्यापारियों को चौपट कर दिया तथा जमींदारी समाप्त
कर दी, भारत का धन बाहर जाने लगा। जमींदारी समाप्त कर दी और भारत का धन बाहर जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सैनिक कारण। ठीक है, सैनिक कारण। कंपनी के सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों की संख्या 2,33,000 थी। कंपनी के सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों की संख्या 2,33,000 थी, जबकि ब्रिटिश सैनिक केवल 35,000 थे, परंतु उन्हें वेतन भत्ते ब्रिटिश सैनिकों से कम कर दिया जाता था। परंतु वेतन भत्ते ब्रिटिश सैनिकों से कम कर दिया जाता था। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों बाकी सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है, तात्कालीन कारण। नेक्स्ट कारण देखेंगे, तात्कालीन कारण। इस समय सरकार ने एनफील्ड राइफल नामक एक नई बंदूक सेना के लिए बनाई। ठीक है, इस समय सरकार ने एनफील्ड राइफल नामक एक नई बंदूक सेना के लिए बनाई। इसके कारतूस में सुअर तथा गाय की चर्बी होती थी। इसके कारतूस में सुअर तथा गाय की चर्बी होती थी। इससे भारतीय सैनिकों में विद्रोह की भावना पनपने लगी। इससे भारतीय सैनिकों में विद्रोह की भावना पनपने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजनीतिक कारण लिखिए। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के राजनीतिक कारण लिखिए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इतिहासकारों के मत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। ठीक है, 1857 के स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। उसके परिणाम स्वरूप अनेक रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य के अंग बन गई थी। इन समस्त रियासतों के शासक लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल विरोधी हो गए। इन समस्त रियासतों के शासक लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल विरोधी हो गए। बहादुर शाह जफर का अपमान तथा अन्याय। अंग्रेजों ने दिल्ली मुगल शासक बहादुर शाह के साथ अन्याय किया तथा उसे भेंट देना बंद कर दिया। उसके साथ अन्याय किया तथा भेंट देना बंद कर दिया। कंपनी के नौकर भी बहादुर शाह का अपमान करते थे। कंपनी के नौकर भी बहादुर शाह का अपमान करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दोषपूर्ण प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों से यथासंभव भारतीयों को दूर रखा। साथ ही समय पर भी अंग्रेजों तथा भारतीयों के वेतन में पर्याप्त असमानता थी। पदोन्नति भारतीय को देर से तथा कम मिलती थी। पदोन्नति भारतीयों को देर से तथा कम मिलती थी, जबकि अंग्रेजों को शीघ्र तथा अधिक मिलती थी। इस प्रकार की भेदभाव भारतवासियों के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न कर दी थी। ठीक है, इस प्रकार की भेदभाव भारतवासियों के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। 1857 के संग्राम के असफलता के कारण बताइए। ठीक है, 1857 के संग्राम के असफलता के कारण बताइए। इसका आंसर देखेंगे। 1857 के संग्राम के असफलता के कारण निम्नलिखित है। ठीक है, फर्स्ट कारण देखें, संगठन और एकता का अभाव। संगठन और एकता का अभाव। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल हो रहने के पीछे संगठन और एकता का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल रहने के पीछे संगठन और एकता का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा है।
इस क्रांति की न तो कोई सुनियोजित योजना ही तैयार की गई, न ही कोई ठोस कार्यक्रम था। ठीक है, इस क्रांति की न तो कोई सुनियोजित योजना ही तैयार की गई, न ही कोई ठोस कार्यक्रम था। इस कारण यह समिति और असंगठित बनकर रह गया। इस कारण यह समिति असंगठित बनकर रह गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेतृत्व का अभाव। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की सशक्त रणनीति बनाने में योग्य नेतृत्व का अभाव असफलता का एक बड़ा कारण था। ठीक है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की सशक्त रणनीति बनाने में योग्य नेतृत्व का अभाव असफलता का एक बड़ा कारण था। इस आंदोलन का किसी एक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया। इस आंदोलन का किसी एक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया, जिस कारण से यह आंदोलन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। ठीक है, नेक्स्ट, परंपरावादी हथियार। परंपरावादी हथियार। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज सैनिक पूर्णतः आधुनिक हथियार व गोला बारूद का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, भारतीय सैनिकों के पास कोई हथियार, आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज सैनिकों के पास पूर्णतः आधुनिक हथियार व गोला बारूद का उपयोग कर रहे थे। भारतीय सैनिक अपने परंपरावादी हथियार तलवार, तीर, कमान, भाले, बर्छे आदि के सहारे ही युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे, जो उनकी पराजय का कारण बन गया। ठीक है, सामंतवादी स्वरूप। 1857 के संग्राम में एक ओर अवध, रुहेलखंड आदि उत्तरी भारत के सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी ओर पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह के उन्मूलन में अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग किया। इस तरह यह स्वतंत्रता संग्राम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व था, लिखिए। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व था, लिखिए। इसका आंसर देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन। 1857 की क्रांति का सर्वाधिक महत्व इस कारण है क्योंकि इस क्रांति में पहली बार हिंदू तथा मुसलमानों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया था। हिंदू तथा मुसलमानों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया था। इस क्रांति ने हिंदू और मुसलमानों ने प्रेम भावना का विकास किया। इस क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने प्रेम भावना का विकास किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नवीन उत्साह की भावना का उदय। नवीन उत्साह की भावना का उदय। ठीक है, इस क्रांति से पूर्व भारतवासी अंग्रेजों को अजय समझते थे। इस क्रांति से पूर्व भारतवासी अंग्रेजों को अजय समझते थे, परंतु इस क्रांति के बाद उनका यह भ्रम टूट गया। इस क्रांति के बाद उनका यह भ्रम टूट गया, क्योंकि अनेक स्थानों पर अंग्रेजों को भीषण पराजय का मुंह देखना पड़ा। भारतवर्ष में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। भारतवर्ष में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष कर सकते हैं। संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्रांति में किसानों का भाग लेना। क्रांति में किसानों का भाग लेना। ठीक है, 1857 की क्रांति की विशेषता। 1857 की क्रांति की विशेषताएं, पूर्वा किसानों ने
किसी भी राजनीतिक आंदोलन तथा संघर्ष में भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति विशेषता के पूर्व किसानों ने किसी भी राजनीतिक आंदोलन या संघर्ष में भाग नहीं लिया था, परंतु अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से ग्रामीण जीवन में हस्तक्षेप कर अनेक प्रकार से उनका शोषण किया। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से ग्रामीण जीवन में हस्तक्षेप कर अनेक प्रकार से उनका शोषण किया, अतः किसानों ने क्रांति में भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। संचालक यातायात साधनों का अपूर्ण विकास। संचालक यातायात साधनों का अपूर्ण विकास। ठीक है, क्रांति से पहले भी संचार या यातायात के साधनों की स्थापना हो चुकी थी। क्रांति से पहले भी संचार तथा यातायात के साधनों की स्थापना हो चुकी थी, परंतु वह सीमित अवस्था में थे। क्रांति के बाद भारत में तार, तेल, डाक सेवाओं का जाल बिछा दिया, परंतु सीमित अवस्था में। क्रांति के बाद तार, रेल, डाक सेवाओं का जाल बिछा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देसी राजाओं एवं सामंती पर प्रकाश। ठीक है, इस क्रांति ने देसी राजा और सामान्य वर्ग की स्वार्थपरता, कार्यता तथा परस्पर मतभेदों को उजागर किया। क्रांति के समय जब क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे तो कुछ राजा तथा सामंत अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टिप्पणी लिखिए। हम यहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे देख लेते हैं तात्या टोपे। ठीक है, फर्स्ट टिप्पणी है तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से एक थे। तात्या टोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से एक थे जिनकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के प्रति थी। तात्या टोपे अपनी देशभक्ति, वीरता, व्यूह रचना, शत्रु को चमका देने की कुशलता, साधनहीनता की स्थिति में युद्ध जारी रखने का साहस, निर्भीकता और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तात्या टोपे देशभक्ति, वीरता, व्यूह रचना, शत्रु को चमका देने की कुशलता, साधनहीनता की स्थिति में युद्ध जारी रखने का साहस, निर्भीकता और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध के लिए जाने जाते थे। पेशवा नाना साहेब की ओर से युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व उनके स्वाभिमान तात्या टोपे पर ही था। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या टोपे का बड़ा योगदान रहा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या टोपे का बड़ा योगदान रहा। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात तात्या ने निरंतर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मध्य भारत और बुंदेलखंड में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद तात्या ने निरंतर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मध्य भारत और बुंदेलखंड में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को बंदी बनाने के लिए कुटिलता और विश्वासघात की नीति का सहारा लिया। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को बंदी बनाने के लिए कुटिलता और विश्वासघात की नीति का सहारा लिया। अंततः तात्या टोपे को आरोन, जिला गुना के जंगल में विश्राम करते समय बंदी बना लिया गया था। अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी। ठीक है, तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट टिप्पणी देखेंगे। सेकंड टिप्पणी है लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है,
अंग्रेजों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया। झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिए। इसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। इसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। सर हुर्रोज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी आई व तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। ठीक है, तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। अंग्रेजी सेनापति हुर्रोज ने ग्वालियर आकर किले को घेर लिया। 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी देशवासियों को प्रेरित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टिप्पणी देखेंगे। टिप्पणी नंबर 3, नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब संग्राम के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहेब संग्राम के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहेब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, नाना साहेब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और बिठूर में निवास करते थे। पेशवा की मृत्यु के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया था। नाना साहेब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया था। अतः नाना ने अपने स्वामी भक्त सैनिकों की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। ठीक है, नाना ने अपने स्वामी भक्त सैनिकों की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपे और अजीमुल्लाह नाना साहेब के स्वामी भक्त सेनानायक थे। ठीक है, नेक्स्ट टिप्पणी देखेंगे। टिप्पणी नंबर 4, बेगम हजरत महल। ठीक है, टिप्पणी नंबर 4 है। बेगम हजरत महल अवध ने नवाब की विधवा थी। बेगम हजरत महल अवध के नवाब की विधवा थी। संग्राम आरंभ होने पर 4 जून 1857 को अवध की बेगम ने संग्राम को प्रोत्साहन दिया और उनका संचालन किया। 4 जून 1857 को अवध की बेगम ने संग्राम को प्रोत्साहन दिया और उनका संचालन किया। उसने अपने युवा पुत्र बीरजीस कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेसिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। बेगम हजरत महल ने शाहजहाँपुर में भी संग्राम का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने शाहजहाँपुर में भी संग्राम का नेतृत्व किया। पराजित होने के पश्चात बेगम सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह, अहमदुल्ला, रंगा, बापूजी गुप्ते, सेनाजी पंडित, भीमराव मुंडली, नाना फडणवीस, गुलाम गौस आदि। ठीक है।